जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत में जो आजकल विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं उनके विषय में, कि आप उनसे किस प्रकार से बच सकते हैं। और समय रहते ये जानकारी अपने जो आसपास के लोग हैं या जो विशेषकर आपके घर में सीनियर सिटीज़न हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि अक्सर जो सीनियर सिटीज़न हैं बहुत आसानी से इन सब फ्रॉड्स का शिकार बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ये फ्रॉड्स जब इनकी स्टार्टिंग हुई थी तो अक्सर लोग फ़ोन करके ओटीपी पूछ लिया करते थे। तो जैसे कोई धोखेबाजी में दे गया ये या मैसेज करके इंसान को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया कि आपकी बैंक डिटेल्स या जो अन्य प्रकार की डिटेल्स हैं वो किसी न किसी सोशल मीडिया साइट से या कहीं से भी किसी प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद ये आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं ताकि आप इनके झांसे में फंस जाएं और इन जो आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा ये उसको गायब कर दें। और जैसे व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा ये होता है कि आजकल सभी ने देखा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इवन मैंने एक केस तो ऐसा देखा कि रिटायर्ड जस्टिस थे, वो उनकी फैमिली जो व्हाट्सएप पे आजकल डिजिटल अरेस्ट वाला फ्रॉड चल रहा है उसमें फंस गए थे। तो ये लोग आप लोगों को अलग अलग नंबरों से फ़ोन करते हैं और उसके बाद एक बंदा उधर वीडियो कॉल पे जो आपको कर रहा होगा वो पुलिस की या किसी भी ऐसी सरकारी संस्था की जहाँ पे यूनिफॉर्म चलती है, यूनिफॉर्म पहन के बैठा होगा और आपसे कहेगा कि आपका भाई या आपका बेटा बेटी इस तरीके के फ्रॉड में पकड़ा गया है और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, या तो आप इतना अमाउंट पे करिए तो हम आपको छोड़ देंगे, या इस लिंक पे जाके टोकन भर दीजिए तो हम आपको छोड़ देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इस फ्रॉड में फंसे हैं। और ऐसा न्यूज़ में और पुलिस रिपोर्ट्स में भी आया कि पढ़े लिखे लोग अक्सर इसमें ज़्यादा फंस रहे हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रही है व्हाट्सएप पे तो उसको एक्सेप्ट ना करें। और अगर आप लोगों का अगर जैसे आपका बिज़नेस अकाउंट नहीं है या आपका किसी भी प्रकार का कोई बिज़नेस व्हाट्सएप के थ्रू नहीं होता, तो व्हाट्सएप में सेटिंग होती है, आप उसमें जाके जो अननोन कॉल्स का ऑप्शन है उसे ऑफ़ कर दीजिए। इससे रहेगा कि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई अननोन पर्सन जो है वो आपको व्हाट्सएप पे कॉल ही नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा लिंक सेंड कर देते हैं कि कॉल आएगा आपके पास कि मैंने आपके फादर से उधार लिए थे और मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो इसमें से जो बचा हुआ अमाउंट है वो मुझे इस लिंक पे क्लिक करके पैसे वापस कर दीजिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि सही में ऐसा कुछ हुआ होगा या किसी को ऐसे होगा तो वो उसमें फंस जाते हैं। या आजकल एक जो लेटेस्ट फ्रॉड देखने को मिल रहा है कि आप किसी रिक्शा से ट्रैवल कर रहे हैं या किसी गाड़ी में किसी की आपने लिफ्ट लेके बैठ गए या आप किसी शॉप पे चले गए, तो वहाँ पर वो आपको अपने फ़ोन से QR कोड दिखाते हैं कि भैया इस पे पेमेंट कर दीजिए। और जल्दबाजी में अक्सर यही होता है कि इंसान जैसे ट्रैवलिंग में मान लीजिए कोई जल्दीबाजी में है तो वो देखता नहीं है, वो सीधा अमाउंट दे के और पेमेंट कर देता है। तो इसमें ये हो रहा है कि उधर से जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली अमाउंट उसमें ज़्यादा रहता है, ज़्यादा अमाउंट एक्सेप्ट करने वाला QR कोड दिखाया जाता है और हम लोग जल्दी से उसको स्कैन करके तुरंत OTP अपना पासवर्ड डाल के और पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसा एक आजकल भारत सरकार की तरफ से एक टेलीविज़न ऐड भी इसके लिए रन किया जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट करने से पहले भी एक बार देख लीजिए कि आपने सही QR कोड स्कैन किया है या नहीं किया। या अक्सर जो बेचारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो पेंशन के लिए उनके पास इधर उधर के मैसेज आते रहते हैं कि आपकी पेंशन कट गई है या आपका ये नुकसान हो जाएगा, तो इस लिंक पे क्लिक करिए। अगर आपके घर के सीनियर सिटीज़न आपके साथ रहते हैं तो उनको प्लीज़ अगर उनको समझाइए या ये मेरा वीडियो ज़रूर दिखा दीजिएगा कि अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो वो आपको दिखा दें। और आप अगर इस तरीके के फ्रॉड से अवेयर हैं तो आप ज़रूर उस चीज़ को टैकल कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए थोड़ा समस्या वाली बात हो जाती है। और ATMs में फ़्रॉड होते हैं। अगर आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आपके शहर में भी कोई ऐसा ATM है जो बहुत ही आउटकट्स पे है या मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, सुनसान इलाके में, तो अवॉइड करिए उस ATM को यूज़ करने में। क्योंकि ऐसा केसेस आए हैं कि जिस स्लॉट में हम लोग अपना ATM इंसर्ट करते हैं वो लोग उस स्लॉट को ही चेंज कर देते हैं। वहाँ पे वो अपना एक उसी तरीके का स्लॉट बना के लगा देते हैं जिससे आपका कार्ड वहाँ फंस जाएगा। आप OTP वगैरह डाल चुके होंगे या आपने एक अपना अमाउंट निकाल लिया होगा, उसके बाद वो कार्ड बाहर नहीं निकलता और वहाँ पे वो एक चिट लगा देते हैं कि अगर ATM फंसने पे आप इस नंबर पे कॉल करें। तो इंसान घबराहट में उसको फ़ोन करता है, वो लोग वहाँ
मौजूद रहते हैं आस ही पास, तुरंत आ जाएंगे और आपसे कहेंगे कि आप जाइए और अब ये एटीएम हम कंपनी या बैंक से निकलवा लेंगे और आप बाद में ले लीजिएगा या आपको रिसीव करा दिया जाएगा। इंसान जल्दी में होता है या जिस भी परेशानी में हो तो वो चला जाता है। उसके बाद वो लोग उसका सारा अमाउंट, क्योंकि आप ओटीपी आप उसका जो पिन वगैरह है डाल चुके होते हैं, तो वो आसानी से आपका कैश विड्रॉल कर लेते हैं और आपको इस फ्रॉड में फंसा लेते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे एटीएम में जा रहे हैं जो बिल्कुल ही सुनसान इलाके में है, या आप रैंडम कहीं पर भी हाईवे पर रुक गए जहाँ पे ज़्यादा वर्किंग नहीं है, आसपास लोग नहीं दिख रहे हैं, तो अवॉइड करिए कि आप उन एटीएम से पैसे मत ही निकालिए। तो आपकी सेफ्टी के लिए ही एक बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एसबीआई हो या कोई भी बैंक हो वो क्लियर कर चुके हैं कि हमारे किसी भी एटीएम में इस प्रकार का कुछ भी कहीं पर भी ऐसा नोटिस नहीं लगा होता है और आपका एटीएम फंसता है तो आप तुरंत बैंक में कॉल करें, ना कि उस नंबर पे दिए या उस चेट में दिए हुए नंबर पे कॉल करें। या अगर जैसे आपसे कोई कहता है कि मेरे अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं या मेरे ऊपर किसी भी जांच एजेंसी की रडार पे मैं हूँ, आप उसमें से मेरा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और आप कुछ उसमें से पैसे ले लीजिएगा या कुछ परसेंट ले लीजिएगा, तो इन सब चक्करों में भी कृपया करके ना फंसें, क्योंकि ये भी एक तरीके का जुर्म है और इसमें जिस प्रकार की सज़ा उस व्यक्ति को होगी उसी प्रकार की सज़ा आपको भी हो सकती है और जांच एजेंसी फिर आपको भी उसी तरीके से ट्रीट करेगी जैसे उस व्यक्ति को किया जा रहा है, अगर उसका पैसा इलीगल है या किसी भी तरीके से उसने फ्रॉड करके कमाया। या आजकल एक फ्रॉड ये भी मार्केट में है कि आपके पास मैसेज आएगा कि आपका नंबर, ये तो खैर काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन हाँ अब इसको और मॉडर्नाइज़ कर दिया गया है कि आपके पास एक सिमिलर मैसेज आएगा जैसे कि किसी अच्छी कंपनी से आ रहा हो या बैंक से आ रहा हो कि आपका पैसा दुगना हो गया है या आपको इतना अमाउंट मिलेगा, आपका इतना आपने इतने टाइम से अकाउंट चलाया है वगैरह वगैरह। इस लिंक पे क्लिक करिए और आपको तुरंत आपकी एंट्री हो जाएगी और आपको आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, पैसे ट्रांसफ़र ज़रूर होंगे लेकिन आपका जो पैसा है वो उन फ्रॉड लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप या आपके जान पहचान में कोई भी साइबर फ्रॉड का शिकार होता है तो 1930 ये भारत सरकार द्वारा जारी किया नंबर है, आप इसको तुरंत कॉल करके अपनी जो रिपोर्ट है उसको दर्ज कराएं। इसके अलावा साइबर क्राइम का पोर्टल है, वहाँ भी जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अब लगभग हर शहर में एक साइबर थाने का जो है उसकी भी स्थापना कर दी गई है। आप वहाँ जाके भी अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड की शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप रिपोर्ट ज़रूर करें। ज़्यादातर लोग शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं कराने जाते, लेकिन इससे जो अपराधी हैं उनको बहुत मनोबल उनका हाई हो जाता है फिर कि हमारे खिलाफ़ तो कोई रिपोर्ट कर ही नहीं रहा है, और उनको फिर पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके शिकार बनेंगे। तो अगर आपके साथ या आपके परिवार में या किसी भी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो रिपोर्ट ज़रूर करें, और तुरंत रिपोर्ट करेंगे तो हो सकता है जो आपका अमाउंट गया है वो आपको मिल भी जाए। तो ज़रूर इसके ऊपर ध्यान रखिएगा और मेरा ये मैसेज उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं है, या आप जिनको अवेयर करना चाहते हैं उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा या मेरा ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो या कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।